ठीक है। तो नमस्कार साथियों, आज फिर से हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसके बाद का जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? PRESENT प्रेजेंट, PRFECT परफेक्ट टेंस, TENSE। क्लियर बाबू? अब देखो, जैसे बोलने से ही लग रहा है कि परफेक्ट ना, यू आर परफेक्ट गाय, यू आर परफेक्ट स्टूडेंट। मतलब परफेक्ट मतलब क्या बोलता है कि वो परफेक्ट हो चुका है। क्या? परफेक्ट हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह आ चुकी है, वह जा चुकी है ना। मैं यह काम कर चुका हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। मतलब कन्फर्म बता देता है कि कोई भी काम हो चुका है, दैट इज कंप्लीटेड। समझ रहा? आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग? पहचानेंगे कैसे? ठीक है, पहचान, बस हिंदी के जिन वाक्यों, मेरे वीडियो के साथ आप लोग भी लिखें कॉपी में, ताकि ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो। ठीक, सिर्फ देखने से नहीं होगा, और रेगुलर रहें। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका है, क्या है? चुका है, चुके हैं, चुकी है। और बाबू देखो, ध्यान दो, आ है, क्या? आ है, ई है, ए है, में से, में और से अलग है, में से कोई एक रहे तो यह समझना चाहिए कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है बाबू? हाँ, वेरी गुड, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब जैसे बाबू कौन? चलो ठीक है, PRFECT, थैंक यू। अब जैसे देखो, मैं आ चुका हूँ। क्लियर? मैं आ चुका हूँ। अब देखो, मैं पढ़ा हूँ, अब देखो बाबू, एक तो ये आ चुका हूँ, तो यहाँ देख लिए बाबू चुका है, तो कौन टेंस का हो गया बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? पढ़ा हूँ, देखो इसको बोला जाता है आ हूँ, ये जो आकार है बाबू, इसको ही आ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आ, है ना। और आ हूँ, तो ये हो गया क्या? यहाँ देखो, हाँ आ हूँ, यहाँ छूट गया था। ठीक है, आ हूँ, तो आ हूँ या फिर आ है। ठीक है, जैसे वह पढ़ा है, जैसे लिख सकते हैं बाबू, इसमें ही लिख सकते हैं, वह आम खाया है, आम, हाँ खाया है, मतलब खा के कंप्लीट है, तो लास्ट में आया ना बाबू आ है, तो ये कौन टेंस का है? आ है ना। तो कौन टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, समझाइएगा, या कहीं पूछना होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, रेगुलर देखें और रेगुलर रहें। ठीक है, चलो।
ठीक है, क्लियर है बाबू यहाँ तक? अब हम लोग बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधि। हमेशा तुम लोग को बताते हैं कि नॉर्मल आदमी के कहूँ जगह नहीं है बाबू, ना नरक में ना स्वर्ग में। चलना भी है तो तेज चलो, नहीं तो मत चलो। नहीं देखता होगा बहुत सारा डांसर रहता होगा, है ना? देखो थोड़ा सा हम समझा देते तुम लोगों कि बहुत सारा डांसर रहता है मगर तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? एक्स्ट्रा, मतलब कुछ अलग डांसर रहना चाहिए। नहीं देखने के बाद लगे हाँ तो ही, इसलिए मन लगा कर पढ़ो। जब तक मन लगा नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो बाबू, बनाने की विधि, ठीक है बाबू, बनाने की विधि। अब देखो फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट पर्सन PRSON। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और हम लोग, ठीक है? अरे ले ला, गजब लड़का है यार तुम। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं और हम लोग, ठीक है? फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड SECOND, सेकेंड पर्सन PERSON। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के दोनों वचनों वचनों में सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब बाबू। सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया मतलब हाँ हेल्पिंग वर्ब VRB। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे बाबू? हैव, HAV, ठीक है? और थर्ड पर्सन THIRD, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है बाबू? एक वचन, है ना? एक वचन सिंगुलर नंबर मतलब कि वह या किसी का नाम रहेगा तो, ठीक है? हैज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया के रूप में क्या यूज करेंगे बाबू? सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया के रूप में क्या यूज करेंगे? V3। मुख्य क्रिया में क्या यूज करेंगे बाबू? V3 फॉर्म का उपयोग करेंगे, ठीक है? अब देखो बाबू, ये चीज़ याद करने वाला चीज़ होता है। अब तुम लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे गो, तो गो होता है V1, V2 क्या होता है? वेंट, इसी का WENT, इसका मतलब भी जाना होता है, ठीक है? और V3 गोन, GONE। अब V4 हमेशा हो जाता है क्या बाबू? हाँ वेरी गुड, ING जुड़ जाता है V4। अब V5 में क्या हो जाता है? S या ES जोड़ता है तो GOES। क्लियर? तो यही सब बोला जाता है, वर्ब का फॉर्म है ना? आना तो कम, COME। और इसमें हो जाता है केम, CAME। क्लियर है? और फिर हो जाता है कम में हो जाता है COME। ये सब याद करे वाली चीज़ है, ये किताब में देख के याद कर लेना। और ये जाओ कमिंग, COMEING। और यहाँ हो जाएगा बाबू कम्स, COMES। क्लियर? तो ये फॉर्म होता है वर्ब का। तो यहाँ हमेशा V3 यूज करेंगे। क्लियर? सभी के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ भी हैव लगाएंगे। सिर्फ कहाँ हैज लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब वह या किसी का नाम का रहेगा। हैज HAS। जैसे वह जा चुकी है, वह खा चुकी है, राम आ चुका है, श्याम जा चुका है। इसमें श्याम खाया है तो उसमें सिर्फ हैज लगेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और बाकी सब में क्या लगेगा बाबू? हैव। क्लियर? चलो
अब देखो बाबू, अब इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो बनाने की विधि तो लिख लिया तुम लोग, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, क्लियर है बाबू। मैं खाना खा चुका हूँ, चुका है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो आई, और बोले ना सबके साथ हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, तो HAV, आई हैव। और खाना ईट एट ईटेन, तो EATEN, आई हैव ईटेन, और खाना फूड होता है, बस इट इज़ कम्प्लीटेड, आई हैव ईटेन फूड, क्लियर। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, क्लियर, जिसके बारे में बात करते हैं, प्लस हैव या हैज़, क्लियर, और फिर V3 लगेगा बाबू हमेशा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये हो गया फार्मूला। जब बनाने सीख जाएगा तो फार्मूला अपने लिख लेगा। हाँ हैज़, अब जैसे देखो ये मैं का लिखें, अब यहाँ देखो वह खाना खा चुका है, बनाने की विधि में देखो पीछे में तुम लिखा है उसमें बनाने की विधि में बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यही ना होता, वह हमेशा, वह खाना खा चुका, वह जा चुका, वह आ चुका है, हाँ, तो ही, और हैज़, यहाँ हैव लगाएं और यहाँ खाली हैज़ लगेगा, तो ही हैज़, हाँ, और बस ईटेन, तो ईटेन EATEN, क्लियर, तो ही हैज़ ईटेन और फूड, क्लियर बाबू, बस इट इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार ये बनता है। कहीं भी अगर किसी को दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट कर दें, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और रेगुलर रहें, स्किप ना करें, रेगुलर देखिएगा समझ में ही आएगा, ठीक है। बनाने की विधि को ध्यान से देखिए, पहचान ध्यान से देखिए, और कहीं भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग अब देखो जी, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर। अब देखो बाबू कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वे लोग पटना नहीं गए हैं, क्लियर बाबू, हाँ, ए है लास्ट में, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्लियर बोल रहे हैं कि कभी गए नहीं किया, हम नहीं बोल रहे वे लोग पटना नहीं गए हैं, या फिर वे लोग पटना नहीं गए, तो नहीं क्लियर हो जा रहा, परफेक्ट रूप से बोल रहे हैं। तो वे लोग का क्या होता है बाबू, दे, THEY, और बस हैव नॉट, हमेशा नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। तो हैव, HAV, हैव नॉट, दे हैव नॉट, और गो वेंट गोन, जाना कि क्या होता है, गो वेंट गोन, हाँ, जैसे जियो, V1, V2 वेंट, WENT, और V3 क्या होता है, गॉन, क्लियर, V1, V2, V3, तो दे हैव नॉट गॉन टू पटना, क्लियर, दे हैव नॉट गॉन टू पटना, समझ गया। अब जैसे देखो, इसके देखो अगर क्वेश्चन करेगा कैसे करेगा, तुम क्यों यह काम किया है, तुमने क्यों यह काम किया है, तुमने क्यों यह काम किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे बाबू, ठीक है। तो हमेशा बोले क्वेश्चन पूछेगा तो जो पहले क्वेश्चन करता है उसका पहले लिख देना था, वाई, और तुम के साथ क्या लगता है, हैव, तो वाई हैव, और यू, वाई हैव यू, और काम हो करना तो डन,
DONE। डू डिड डन होता है, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क, THIS, दिस वर्क। क्लियर है बाबू? हाँ, वे लोग में भी हैव का प्रयोग होगा कि सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर ले ला। वे लोग क्या है, प्लूरल न रहे, बहुवचन है। हाँ, वह में बहुवचन कहाँ, वह मतलब एक ही ना होता है, वह का एक वचन ना हुआ बाबू। वह लोग लग गया तो फिर बहुवचन हो गया। वह अगर बोल रहा है कि वह खाता है, इसका मतलब दिमाग से आ जाता है कि एक ही गो का बात हो रहा है, नहीं, वह खाता है, वे लोग खाते हैं, मतलब ढेर सारा। हाँ, वे पटना नहीं गए हैं, मतलब वे बोल रहे हैं वह पटना नहीं गए हैं, तब एक आदमी आ जाएगा। हाँ, तो वे अगर पटना नहीं गए हैं तो दे लगाएंगे हम लोग। क्लियर? अब देखो इसका एक और सेंटेंस देखो बाबू, जैसे इसी में, क्या मैं स्कूल गया हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह का सेंटेंस है कि क्या मैं स्कूल गया हूँ। हम पागल हो गए जो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना क्या मैं स्कूल गया हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस अगर क्या पहले आता हमेशा बताते हैं, तो बस हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, आगे कर देते हैं, बस HAVE, हैव आई, और जाना कुछ होता है बाबू, गॉन टू स्कूल, SCHOOL। क्लियर? हैव आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया हूँ। तो इस प्रकार का ये बनता है। नेगेटिव बताए थे इससे पहले हम लोग, देखो तो नेगेटिव बता दिए हैं। तो इस प्रकार ये सब सेंटेंस बनेगा बाबू। हेल्पिंग वर्ब सभी जगह हैव लगाना, खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब वह या किसी का नाम का रहेगा तो हैज लगाएंगे, बाकी में V3 लगाएंगे। क्लियर है? कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये स्किप करके नहीं देखिएगा, रेगुलर रहिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।